बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने समझा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी। देखो, हमने कहा था कि ऐसी कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में लिखी हुई हो, y में लीनियर है। शर्त क्या थी कि p और q सिर्फ x के फंक्शन होना चाहिए, ये दोनों फर्स्ट डिग्री के होना चाहिए और कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को यूनिट बनाना था, फिर p और q निकालने थे, फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। कैसे निकाला था? e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx। उसके बाद सॉल्यूशन लिखा था कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ dx प्लस c। बना दिया था ऐसा। ये अच्छी तरह से सब स्टेप्स याद हैं तो आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, सॉल्व x log x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x, x ग्रेटर देन 0। एक बेहतरीन क्वेश्चन, कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x log x dy upon dx plus y is equal to 2 upon x log x। सबसे पहले देखो, y और dy अपॉन dx दोनों फर्स्ट डिग्री के हैं, दोनों कभी साथ में प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है। बोलो, कह दे कि नहीं कि y में लीनियर है। अब dy अपॉन dx के कोफिशिएंट को यूनिट बनाओ तो ऐसा कर सकते हैं, dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x log x y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो, लिख दें। अरे x log x से डिवाइड कर दो तो log x से log x कैंसल, x स्क्वायर बन गया। ऑन कंपेयरिंग विथ dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q वी गेट। जरा देखो तो p की वैल्यू कितनी आई? 1 अपॉन x log x। q की वैल्यू कितनी बनी? 2 अपॉन x स्क्वायर। देयरफॉर जरा if की वैल्यू निकाले तो e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx लिखेंगे। देखो, if इज इक्वल टू क्या था? इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल p मतलब 1 अपॉन x log x dx। पुट कर दो, log x इज इक्वल टू t। देयरफॉर 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। log x की जगह t रखना है, 1 अपॉन x dx की जगह dt रखना है तो 1 अपॉन t dt बन गया। 1 अपॉन t का इंटीग्रल करोगे तो log t। t की जगह वापस से कितना लिखना है? यह log x बन गया। देखो, ये इसको खत्म कर देगा तो आइए फिजिकल टू कितना बना? log x। अब आराम से जनरल सॉल्यूशन लिख दो। Hence the required general solution is
y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ dx प्लस सी। देखो तो जरा आई एफ कितना है हमारे पास, log x। q कितना था, 2/x², log x dx प्लस सी। ये 2 इंटीग्रल 1/x² log x dx प्लस सी। फिर से यहां प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फिर से आइलेट के हिसाब से चलेंगे। लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक सेकंड फंक्शन। ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, taking log x as the first function, we get तो y into log x is equal to 2, यह फर्स्ट फंक्शन log x, 1/x² का इंटीग्रल -1/x माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x, ये ऐसा का ऐसा लिख दो प्लस सी। यहां से यूं लिख सकते हैं कि y इंटू log x इज इक्वल टू 2 -1/x log x। देखो ये 1/x² का वापस -1/x प्लस सी, या y इंटू log x इज इक्वल टू -2/x log x प्लस 1 प्लस सी। ये रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है जहां x आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब सबसे बड़ी चीज, अधिकतर क्वेश्चंस में यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगता है, तो कम से कम हमें वो करते आना ही आना चाहिए। दूसरा, कई जगह सब्स्टिट्यूशन काम में आता है। हमने सब्स्टिट्यूशन पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बहुत ही शानदार वीडियो बनाए हैं, उन्हें अच्छी तरह से देखें तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगला क्वेश्चन लिखो, सॉल्व x plus 2y³ dy upon dx is equal to y²। यहां देखो ये y में तो लीनियर कभी नहीं बन सकती, क्योंकि यहां y³ है, यहां y² है। पर ध्यान से देखो तो x अकेला है, और इस तरफ ले जाओ तो dx अपॉन dy दोनों फर्स्ट डिग्री के हैं, दोनों प्रोडक्ट की टर्म में नहीं है, मतलब ये x में लीनियर है। जरा इसे जमा के लिख लेते हैं। देखो तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y² dx अपॉन dy is equal to x plus 2y³। यूं लिखते हैं dx अपॉन dy is equal to x अपॉन y² plus 2y। इसी को बढ़िया जमा के लिख दो तो dx अपॉन dy -1 अपॉन y² x is equal to 2y। देखो x और dx अपॉन dy दोनों फर्स्ट डिग्री के हैं, दोनों प्रोडक्ट की टर्म में पास पास नहीं है। बोलो x में लीनियर लिखते हैं इसे, विच इज लीनियर इन x। ऑन कंपेयरिंग विथ dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q we get। अब यहां ध्यान दो p इज इक्वल टू -1 अपॉन y²।
Q इज इक्वल टू 2y। Therefore IF लिखोगे तो e रेस टू द पावर इंटीग्रल p dy इज इक्वल टू e रेस टू द पावर इंटीग्रल -1/y² dy। बोलो 1/y² का इंटीग्रल -1/y, तो e रेस टू द पावर 1/y लिख सकते हैं कि नहीं? अरे 1/y² का इंटीग्रल -1/y। अब जरा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन बना दो तो hence the required general solution is देखना, अब डिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, इंटीग्रल q इंटू आई एफ dy प्लस सी। बोलो ये x आई एफ कितना था? e रेस टू द पावर 1/y, 2y e रेस टू द पावर 1/y dy प्लस सी। देखो इसका इंटीग्रल नहीं होता। अरे इसमें फर्स्ट सेकंड मान के करोगे तो नहीं कर पाओगे। यहां हम समझे कि फर्स्ट फंक्शन ये है तो इसकी पावर इंक्रीज होते जाएगी। जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये हमेशा बना रहेगा। तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। where c is an arbitrary constant। कभी ऐसा इंटीग्रल आ जाए जो नहीं किया जा सकता हो तो फिर उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं छोड़ देना। हमारा काम था किसी भी तरह से डेरिवेटिव को हटाना, तो हम यहां हटा चुके हैं। अगला क्वेश्चन लिखें, solve 1 plus y² dx is equal to tan inverse y minus x dy। देखो यहां पर भी ध्यान से देखो तो x और dx अपॉन dy फर्स्ट डिग्री के, y तो y² की टर्म में आ गया, tan इनवर्स y में आ गया, मतलब ये y में तो लीनियर बन नहीं सकती। काय में लीनियर बनाओगे इसे? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखो हम सीधा ही जमा के लिख देते हैं, dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस y²। इसे ऐसा लिख दें, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y² माइनस x अपॉन 1 प्लस y²। जरा इस टर्म को उठा के यहां ले आओ तो dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y² इंटू x इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y²। बोलो ये x में लीनियर बन गई। अरे x और dx अपॉन dy दोनों फर्स्ट डिग्री के हैं। क्या लिख दोगे? अरे अब तो देख के पहचान लेते होगे। which is linear in x on comparing with dx upon dy plus py is equal to q we get। जरा देखो तो p कितना आ गया, q कितना आ गया, ये नंबर 2 लिख दो। अब जरा IF निकालो।
Therefore, IF is equal to e raised to the power integral p dy। जरा देखो तो p कितना था 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कितना लिख दोगे, tan इनवर्स y लिखते हैं। Hence the required general solution is अब देखो x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ dy प्लस सी। एक आई एफ की जगह आई एफ की वैल्यू रख दो, q कितना था tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर e raised to the power tan inverse y dy प्लस सी। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये इंटीग्रल कैसे करें, तो देखो tan इनवर्स y का डिफरेंशियल करो तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, मतलब पुट कर दें tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या रख दोगे t। Therefore 1/1 plus y square dy is equal to dt। रख दो। Therefore x e raised to the power tan inverse y, देखो tan inverse y की जगह रखना है t, 1/1 plus y square dy की जगह रखना है dt। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यह फर्स्ट फंक्शन यह सेकंड फंक्शन। ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग t as the first function we get देखो आइलेट रूल के हमारे वीडियो देखोगे ना तो एक स्टेप में इंटीग्रल करते भी सिखाया क्या है, आसानी से उससे एक स्टेप में ये पूरा इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो x e raised to the power tan inverse y फर्स्ट फंक्शन t, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t का डिफरेंशियल 1 लिख दें। t e raised to the power t minus e raised to the power t plus c। t की जगह t की वैल्यू रख दो तो यह बन गया x e raised to the power tan inverse y is equal to tan inverse y minus 1 e raised to the power tan inverse y plus c, since t is equal to tan inverse y। और अच्छा बना देते हैं लो, लिख देना where c is an arbitrary constant। देखो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कंपटीशन में भी पूछी गई और बोर्ड के पेपर में भी पूछी गई। उम्मीद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जो लीनियर फॉर्म में बदली जा सकती है। तो इंतजार कीजिए उस वीडियो का। हैव ए नाइस डे।